वंदन और अभिनंदन मिश्री की इस धरा पर हो आप सबकी जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजें। भाई हेमंत पांडे जी, सभी अतिथियों से निवेदन है जिनके हाथ आपको लोटपोट कर देंगे, ऐसे भाई हेमंत पांडे जी हमारे। तुम साले हमसे मुंह लगे हुए हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ है, कवि सम्मेलन का मंच मिल गया और हेमंत वहां पर माइक पर खड़े हो गए। वो माइक यही है, आपकी जोरदार तालियां, लाफ्टर चैंपियन हेमंत पांडे। मां शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ, इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। मैं 15-20 मिनट आपके बीच में हूँ। कानपुर से आया हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए विधायक जी, कभी आप कानपुर जाइए तो आपको लगेगा इतने अद्भुत लोग और विचित्र लोग कानपुर में ही हैं। आप कभी बनारस जाइए जहाँ से दमदार आया है, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, स्टेशन पर लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए, आप कभी आगरा जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कभी कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पर लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ। मैंने बहुत तारीफ सुनी, पवन भैया बहुत तारीफ सुनी आपकी, हमारे विधायक जी पाते हैं, सभी लोगों की तारीफ सुनी। बहुत अच्छे नेता हैं यहाँ के, ऐसा नहीं कि हमारे कानपुर के नेता खराब हैं। नेता सर हमारे कानपुर के भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। अरे शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। अच्छा, मैं उसी कानपुर से आया हूँ। ताली कमजोर है आपकी अभी भी, एक बार ताली जोरदार बजाइए, दोनों मुझे शुरू कीजिएगा। तो साहब मैं कानपुर का आया हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ बेटा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आप समझ जाइए साहब, मैं उसी कानपुर से आया हूँ। इतने अद्भुत लोग हैं विधायक जी। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, एक बार मेरी घड़ी खराब, मैं दिल्ली कवि सम्मेलन से कानपुर गया तो लड़के से मैंने टाइम पूछ लिया। हमने कहा वैसे अब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहे गुरु ऐसा तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम में बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? कहने लगा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने लगा गुरु एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे, हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। तो हमने इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे मुंह लगे हुए हो।
लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। तो सब हमारा उत्तर प्रदेश इतने अद्भुत लोग हैं, इतने। अभी पाकिस्तान के विषय में बात हो रही थी, हरियाणा के एक बच्चे ने भी जब भाला फेंका पाकिस्तान में, अभी जब भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता, तो एक वीर रस के कवि ने कहा भैया यही भाला पाकिस्तान में फेंक दे तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा नहीं गुरु, इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है। भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना कि मैंने सही निपटाया। पहले सुन लो। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। बहुत बढ़िया। तुम लोग पाकिस्तान को ऐसे निपटा देते साहब। इतनी भीड़, 25,000 की भीड़ है। ये भीड़ असल में इसलिए है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए हजारों लोग आज समय आ रहे हैं। हालांकि विधायक जी, उत्तर प्रदेश के नेता ने कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की है। तो मैं भी लपेटे में नेताजी में आता हूँ, तो मैंने उनको 4 पंक्तियों में लपेट दिया। उन्होंने कहा ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो हमने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। चौथी पंक्ति में मजा आने वाला है आपको। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। हम लोग इसी तरीके से निपटा देते हैं। अच्छा, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहते यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते, हरियाणा के लोग जीतते हैं। तो मैंने कहा सर, हरियाणा के बच्चों में और हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, 2-4 घंटे मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो उठता है, फिर वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, 2-4 घंटे फिर टहलता है, फिर वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 4 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सवेरे 9 बजे सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, वो हमारे उत्तर प्रदेश का, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है ना हमारे यहाँ, सानिध्य का जवाब नहीं। फिर आके वो सो जाता है। शाम को 7-8 लोगों के साथ जब वो बियर की बोतल खोलता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है अपना भोकाल दिखाने के लिए। दरोगा जी नमस्कार, पहचाना, सुबह मिले थे। अब दरोगा जी समझते गुरु उस समय तो उसके मुंह न लगे, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है, फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। अब की सेल्फी डालता है वही दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती है रात भर कुटाई। फिर 15 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकंड हैंड स्कॉर्पियो। अच्छा। फिर वो शहर में सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गर्म पूरी न मिली तो वो गोली चलवा देता है। उसके बाद वो विधायक का चुनाव लड़ता है, वो जीत जाता है और हम कवियों को बैठकर सुनता है। एक बात आज बजाती है सर, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, मुझे सुरक्षित कानपुर भी जाना है, ये हमारे कानपुर के विधायक जी के लिए है। तो सर, हमारा उत्तर प्रदेश इतना अनोखा है, यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। बंबई के लड़के अपने बच्चों को स्टार बनाते, करोड़ों का खर्चा। हरियाणा के बच्चे रेसलर, फुटबॉलर, क्रिकेटर, करोड़ों का खर्चा। केवल उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। मैं बता दूं कैसे। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला गौछा। हमारे यहाँ तैयार हो गया युवा हृदय सम्राट। ये हमारे केवल उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में यहाँ के जो पिताजी बाप है वो परेशान है कि बाजरे की फसल ना खराब हो। लंबे स्टेटस लगा रहे हैं कि मैं बादल बन जाऊंगा, तुम बारिश बन जाना। ये हमारे केवल उत्तर प्रदेश में है। सर, हमारा इतना प्रदेश अद्भुत है। वीर रस के कवि सम्मेलन में हम लोग जब कानपुर के कवि सम्मेलन करते हैं तो वीर रस का कोई कवि नहीं बुलाते। आपको मालूम है इतनी वीरता ऑलरेडी हमारे कानपुर में है।
आपका विकास होता है, हमारा विकास दुबे होता है। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो हम लोग वीर रस के कवि को कभी नहीं बुलाते। एक दिन तो 7:30 बजे यादव जी हमारे पास आ गए, कहेंगे यार पांडे जी तुम लाफ्टर चैलेंज में आते हो, लपीटे में आते हो, देश के बड़े कवि हो, हमको आशीर्वाद दे दो, हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है 7 बजे। हमने कहा 7 बजे कोई शेर के साथ सेल्फी? कहेगा नहीं हमको जाना है, मोदी जी एक बार गए थे, आपको याद है गए थे वो, कहेंगे मोदी जी जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमने कहा वो देश के प्रधानमंत्री है बेटा, पूरी व्यवस्था उनके पीछे चलती है, पूरी फ्लीट चलती है, तेरी क्या व्यवस्था? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। भाई साहब वो यादव जी गए, शेर के साथ सेल्फी ली। 1 अप्रैल को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है, जिसका संचालन सर्वेश अस्थाना जी कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं उसी प्रदेश से आया हूँ। अभी मणिका बैठी है, गौरी मिश्रा जी हैं, उस संगार की कवित्री हैं, वो आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, उनको सुन के कई लोग चले जाएंगे। मैं हास्य का कवि हूँ, मैं प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा, मेरी कोई प्रेमिका भी नहीं है। अच्छा। योगी जी की सरकार जब नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं मेरे पास थी। अच्छा। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज्यादा कुटाई किसी की तो प्यार करने वालों की। तो साफ प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर हूँ। क्यों दूर हूँ? आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब मैं इसी चक्कर में बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, विधायक की लड़कियों की बीमारी होती है। अच्छा। बीमारी ये होती, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कह लेगी स्टूपिड कहेंगे, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। मैं बहुत दूर होता हूँ लड़कियों से। अच्छा, लड़कियों की बीमारी और होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा, लोग सही कहते हैं विधायक जी कि नाम में कुछ नहीं रखा। अब मुस्कान नाम था उसका, हमारा वो नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की पे शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। तो लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों के देखिए, लड़कों का नाम अपने मोबाइल में सेव करती हैं, माई डियर, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। हम लड़कों को देखिए, लड़कियों के नाम कैसे सेव करते हैं? राशि प्लम्बर, पप्पू हलवाई, राजू मिस्त्री, अमन हवलदार। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अभी 1.5 दो पहले अभी मैं दुबई मुशायरे में गया तो विधायक की हमारी वाली ने हमको फोन किया। अच्छा, ये बार बार हमारी वाली में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको भ्रम रहे कि कोई है। तो उसने हमको फोन किया, कहने कि तुम दुबई में हो? हमने कहा सही सुना, मैं दुबई में हूँ। कहने एक काम करना, हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना, दुबई में सोना सस्ता है। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार मुझे लाने को कहा था कि वहां से भी खाली हाथ चला आया। तो साहब इसी चक्कर में बहुत दूर रहता हूँ। तो मैंने एक सबक लिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हराम खोर उसके आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब। ऐसा लड़कियां असल में सर बड़ी इमोशनल होती है, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार एक लड़की लाड़ में आ गई तो उसने हमको फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेजते हैं? तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब प्यार मोहब्बत से। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इतना दूर रहता हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अभी जब मैं लाफ्टर शो में गया तो आपको मिल गई सपना चौधरी, कहने कि तुम उत्तर प्रदेश में आए हो, प्यार मोहब्बत में बैन लगा है,
कोई अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनो, तो उन्होंने उनको 4 लाइन सुनाई। हाँ हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाणे ले चलो। अच्छा अरे पाणे हो जो ही है सर आप भी। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाणे ले चलो। यूपी में मेरे प्यार में बैल लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। तो सब हमारे उत्तर प्रदेश में ये होता है। अभी जब लाफ्टर शो में मैं नहीं गया था, तो उसके पहले मैं अगर किसी हमारे सर्वेश जी हैं, देश के स्टार कवि हैं, सर इतने बड़े वो स्टार कवि हैं, इतने गिफ्ट इनके आते हैं, और वैलेंटाइन डे में सर्वेश जी के इतने गिफ्ट आते हैं कि खुद नहीं गिन पाते। तो हमने एक मोहल्ले की एक लड़की से कहा कि लोग अपने प्रेमी के इतने गिफ्ट भेजते हैं, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। तो विधायक जी उसने पुलिस भिजवा दी। ये हमारे साथ होता है। हम अगर लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। अगर सर्वेश जी कहते तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हमको धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये सब हमारे यहाँ होता है। एक दिन हमारी वाली फिर हमसे बोली, कहने कि हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या कहा, दिमाग से हिल गई। अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तो मंचे पे इसको कराएंगे। तो साहब इसी चक्कर में हम लोग प्यार लोगों से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा हम लोग तो हास्य कवि हैं, हम लोगों को सीरियस नहीं लेता विधायक जी, लोग आधा पागल समझते हैं, और इसी चक्कर में हमारी शादियां भी लौट जाती हैं। तो जब हमारी तमाम कई बार शादियां लौटी, तो दादा हरिओम पवार देश के सबसे बड़े कवि हैं, ओज के हिमालय हैं, जितने बड़े कवि हैं दादा हरिओम पवार जी, उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो हमने हाथ दिखाया, हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी? कहने लगा बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादी लौट गई, लेकिन एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई लखनऊ में। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। अब 11 बजे हम नहा धो के सूट पहन के तैयार, होने वाली बीवी को देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया कि बेटा ऐसा है हम नहीं जा पाएंगे, तो अकेले जा, लड़की पसंद करो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, पहली बार किसी के घर जाते हैं बेटा तो खाली है तो नहीं जाते हैं, उसे लेके जाते हैं, हमारी घर की परंपरा है। तू भी पहली बार जा रहा, मुझे लेके चले जाना। विधायक जी हम उत्तर प्रदेश कानपुर के अमकट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। तो रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। सारे बड़े कवि आए थे, भैया इसका ये गला खींच रहा है, इसका इको हो तो बंद कर दो, सादा कर दो उसको, गला खींच रहा है, रिकॉर्डिंग मत करो। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था सर, हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच दिख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? तो नहीं माने करती। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। अरे हम डर गए साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कहा की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? कल को गदी बहेगी तो उसके साथ भाग जाओगे? उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब वो होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया।
वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे, हमने कहा कानपुर का पता बता दो, मैं बीबी को विदा कराना है। तो उनके देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूर्पनखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूर्पनखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूर्पनखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, मैंने इसलिए कपड़े गए, वहां के आदमी गए, सूर्पनखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे, हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं, बोले बेवकूफ तो हमारे 2 ही पुत्र है, इंजीनियर है, एक नाक कटवा के घोड़े के साथ भाग गया है। हम ससुराल के तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, विधायक की पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो थाने के एसपी साहब बैठे थे, हमने कहा हमारे साले खिलाफ एफआईआर लिख लीजिए। कहेंगे तुम ही हिम्मत बांटते हो? हमने कहा कहेंगे तुम्हारे ना पहले से एफआईआर है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, अगर टिप्पणी समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छू, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने को पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए, कहने पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। इधर के लोग बजा रहे हैं। तो ये सब होता है, व्यंग पे आपने ताली बजाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। योगी जी की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश में नए नए कानून योगी जी लेके आए हैं। अच्छा, हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर लोग जो है भोकाल से रहना चाहते हैं। हरियाणा के लोगों के पास जब पैसा आता है तो अपने लड़कों के लिए वो लाते हैं लैपटॉप। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर पैसा आ जाए तो लड़कों के लिए लेके आते हैं वो राइफल। उसके बाद वो गाड़ियों के पीछे लिखते हैं यदुवंशी, ब्राह्मण, यादव। तो योगी जी ने कहा कि ये जाति सूचक वर्ग नहीं चलेगा, इससे जो है जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैंने उस पर भी 4 लाइन लिखी, मैं उसमें फंस गया। हमने कहा ना ही पंडित लिखा था ना चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। तो साथ हमारे साथ तो ये होता है। व्यंग पे आपने ताली बजाई, मैं व्यंग की कविता पढ़कर गला ही बहुत खींच रहा है, अपना स्थान लेना चाहता हूँ। हमारे सैनिकों पर जब कोई नेता उंगली उठाए, हमारे जब सरकार खालिस्तान की मदद से बने, दिल्ली के लोग हमारे सैनिकों पर उंगली उठाए या केवल प्रश्न पूछे और जब उनसे सबूत मांगे, तो मैंने एक छोटा सा व्यंग लिखा है। सर्वेश जी जहां रहते हैं मुझे आशीर्वाद देते हैं। सर्वाधिक इस व्यंग पर अगर किसी ने आशीर्वाद दिया तो हरिओम पवार जी ने दिया है। उस व्यंग को पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। अगर आपने पास कर दिया तो मैं अन्य मंचों पर भी पढ़ूंगा जहां पर नहीं पढ़ा। स्वागत। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बात किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी इन पंक्तियों में मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। उसने कहा कवि जी शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति के प्रमाण देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।